इलेक्शन कमीशन ने असासे जाहिर न करने के केस में रहनुमा पीटीआई अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब कर लिया। अली अमीन के खिलाफ कमीशन में दायर दरखास्त में कहा गया है कि अली अमीन को तहसील कलाची में 735 कनाल अराजी आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं रहे। दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र अडयाला जेल के तमाम कैदियों बशमूल इमरान खान की मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई। फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया, जिसके बाद अडयाला जेल पहुंचने वाले पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, फिरदौस शमीम नकवी, आतिफ खान और शहरान तरकई को इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी को हुकूमत पंजाब और मरीम नवाज का मंसूबा करार दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं अडयाला जेल के हवाले से बहुत संजीदा थ्रेट्स मौजूद हैं। कुछ दिन पहले पकड़े गए दहशतगर्दों से अडयाला जेल के नक्शे बरामद हुए हैं। दोनों रहनुमाओं का तफसीली इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली जफर ने हुकूमत से मफाहमत के लिए 3 शराइत पेश कर दी। कहा 10 मतनाज़े हल्कों के ऑडिट करवाए जाएं, पीटीआई की खवातीन कैदियों को रिहा किया जाए, एहतजाज की इजाज़त दी जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए अली जफर ने कहा ये इकदाम किए जाएँ तो मईशत, सेहत, तालीम और सिक्योरिटी मामलात में ताउन हो सकता है। मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके से 3 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी की हालत तशवीशनाक। 2 अफराद की लाशें इमारत के मलबे से निकाल ली गईं। बाकी 5 बच्चों समेत 7 अफराद साथ वाले किचन के मकान में इमारत का मलबा गिरने से जाँ बहक हुए। अहले मोहल्ला और आरपीओ के मुताबिक इमारत गैस सिलेंडर के धमाके की वजह से गिरी। गैर कानूनी सिलेंडर फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रावलपिंडी में एक ही रोज़ में गैस से आग लगने के 4 वाक़यात 2 जिंदगियां ले गए। 11 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू काम का कहना है कि चारों धमाके गैस चूल्हे का नॉब खुला रहने के बाद माचिस और लाइटर जलाने से पेश आए। धमाकों में जख्मी अफराद को बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल किया गया। हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कोयटा में गैस लीकेज के 2 अलग अलग वाक़यात में 12 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज और हसन नवाज लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में बेटों का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात लिखे। वज़ीर आला और गवर्नर सिंध भी हमरा थे। सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे की हिमायत का ऐलान। JUIF के अरकान इस्लामाबाद के निशस्त पर यूसुफ रजा गिलानी को वोट देंगे। JUI के वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। अब्दुल गफूर हैदरी बोले पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की सेनेटर्स की निशस्तों पर जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत करेगी। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि रमजान में कोई गरीब बंदे ने रोजे रखना है तो कुछ तो करें। कोई चीज में कमी कोई नहीं। हम तो कहा उम्मीद की नई हुकूमत आई है, शायद कोई बेहतरी आएगी। हमें तो सिर्फ बातों में बेहतरी नजर आई है। प्याज जो है वो पहले 230 था, लेकिन अब जो है आज 280 रुपए किलो मिला। इनको चाहिए कि अपने ज़रा रेट्स जो हैं वो मुनासिब रखें जैसे नॉर्मल होते हैं। पहले जो हमने केले लिए हैं वो 100 के भी लिए हुए हैं, 140 के भी लिए हैं, बट जो अब हमारे रमज़ान के करीब वो 200, 250, 300 के भी उन्होंने बोले हैं। पहले रोजे की पहली इफ्तारी, गरीब की जेब पर भारी। सब्जी और फलों की कीमतें ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों से भी शहरी मायूस। लाहौर में भी सब्जियों फलों की मुख्तलिफ और मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त। सरकारी रेट पर मिलने वाले 125 रुपये दर्जन केले कहीं 180 तो कहीं 200 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं। 315 रुपये किलो वाली सरकारी कीमत पर सेब कहीं नहीं मिल रहे। इस्लामाबाद और कोयटा में फ़ी किलो प्याज 250 से 300 रुपये तक पहुँच गए।
यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपए फी किलो सस्ता कर दिया गया। फी किलो कीमत 365 से कम करके 335 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक घी की फी किलो कीमत पर सब्सिडी 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के हजम में 5 अरब रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का हजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए किया गया। लाहौर में मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे के लिए कतारें। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक में मुश्किलात। शनाख्ती कार्ड नंबर की तस्दीक न होने पर शहरी आटा लिए बगैर घर जाने पर मजबूर। इंतजामिया के मुताबिक सस्ता आटा सिर्फ बेनज़ीर और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोगों को दिया जा रहा है। प्याज कैसे दे रहे हो? 165। तो ये लाइनें क्यों लगी हुई हैं? एक दो बंदे बिठाओ, लाइन कम करो भाई। स्टाफ अपना ज्यादा करो। कैसे दे रहे हो टमाटर? टमाटर 148 और प्याज क्या हमारे पास नहीं है? क्यों? नहीं, मैंने तो लाया नहीं। बेहतर प्राइसेस पे मिलती है चीज़। प्राइस बेहतर तो नहीं है, आपके सामने है। आवाम कैसे चीख रही है, जो देखा जाए ना। फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात ये कितने ये कैसे लिया आपने प्याज? मैंने मिक्स लिया है। आज क्या बनाना है इफ्तारी में? आप बता दें। नहीं, आपका कोई प्लान है? आपने उसके हिसाब से करना ये है। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। हाँ, मेन्यू बनाना ये हमारे घर में भी मुश्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रमज़ान बाजार में बुजुर्ग खातून से बातचीत। बुजुर्ग खातून ने केला, खरबूजा, दीगर फल अचानक महंगे होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज दफ्तर से वापसी पर जौहर टाउन मॉडल बाजार पहुँच गई। स्टॉल्स का मुआयना किया। किराना, फल, सब्जियों की रेट लिस्ट चेक की। ख़रीदार ख़वातीन से फल, सब्जी, दीगर अशिया के नर्ख मालूम किए। ख़रीदार ख़वातीन ने फलों के नर्ख ज़्यादा होने की शिकायत की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ख़रीदार ख़वातीन से हाथ मिलाया, बच्चियों को प्यार किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की आमद का पता चलते ही लोग रमज़ान बाजार में जमा हो गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शहाब अली शाह को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने की समरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भेज दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने समरी पर एतराज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ एक नाम भेजा है। कवायद के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और IG के तकर्रुर के लिए 3 नाम भेजना जरूरी है। नई समरी के लिए वज़ीर आला को खत भेजा जाएगा। सिंध में आसिफ हैदर शाह को चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर आसिफ हैदर शाह वज़ीर आला सिंध के बहनोई हैं। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में KP हुकूमत का वाजिबात के लिए विफाक से टकराने का फैसला। पैसे न मिलने पर वज़ीर आला की विफाक के खिलाफ अदालतों से रुजू करने की हिदायत। KP हुकूमत के मुताबिक विफाक को पन बिजली मुनाफे कीमत में 1510 अरब और नेशनल ग्रिड को दी गई बिजली कीमत में 6 अरब रुपए देने हैं। KP हुकूमत का मुतालबा है कि कबायली इलाकों के इंजमाम से आबादी बढ़ गई। NFC की शरह बढ़ाकर सालाना 262 अरब रुपए दिए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड आज से बहाल। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता साल मई में फंड्स की अदम अदायगी पर सेहत कार्ड बंद हुआ था। निगरान हुकूमत में 6 बार सेहत कार्ड मुअत्तल और बहाल होता रहा। वज़ीर सेहत कासिम खान ने कहा कि सेहत कार्ड पैनल में अस्पतालों की तादाद 180 से कम करके 118 कर दी गई है। सूबाई असम्बली ने अभी 1 माह के बजट की मंजूरी दी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने 1 रमज़ान से सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान किया था। सिंध की 9 रुकनी इब्तदाई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी शिरकत। ज़राए के मुताबिक अजरा पेचो को सेहत, सैयद सरदार शाह को तालीम और मादनियात, नासिर शाह को तवानाई, शर्जील मेमन को एक्साइज एंड टैक्सेशन और ट्रांसपोर्ट का कलंदान दिया जाएगा। सैयद जुल्फ़िकार शाह को सकाफत, जाम खान चोरों को आबपाशी, सईद गनी को बल्दियात और पब्लिक हेल्थ, अली हसन जरदारी को जेल खानाजात, मोहम्मद बख्श मेहर को एंटी करप्शन और स्पोर्ट्स की वजारत दी जाएगी। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और चारों सूबों के मुख्तलिफ शहरों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इस्लामाबाद में सब्जी मंडी के इलाके के माहौलियाती नमूने में पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में कराची, हैदराबाद, सखर और जैकबाबाद, बलूचिस्तान में सिब्बी और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कोहाट, जबकि पंजाब में जिला ओकाड़ा के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में इस साल अब तक 46 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया।
शेर अफजल मरवत को जमानत दी तो अब वो पेश नहीं हो रहे, ऐसा तो ना करें। पेशावर हाई कोर्ट का शेर अफजल के वकला से शिकवा। शेर अफजल मरवत ने अपने मुकदमात के खात्मे के लिए अदालत से रुजू किया था। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने कहा अगली समात पर शेर अफजल मरवत अदालत ना आए तो उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दिया हुक्म इम्तना वापस ले लेंगे। मजीद समात 3 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज की राहदारी जमानत मंजूर। अदालत का शिबली फराज को 20 दिन में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म और नेवल चीफ की मुलाकात में बात बहरिया से मुतालिक पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू। IT के शोबे से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क में अरबों डॉलर की IT बरामदात की इस्तेदाद से फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम करेंगे। नौजवानों को IT के शोबे में तालीम हुनर और स्टार्टअप्स को सहूलियत फराहम करेंगे। स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स और IT कंपनीज के बेकारी से मुतालिक तमाम मसाइल को हल किया। रवा बरस IT बरामदात का मुतवक्किल हजम 3 अरब डॉलर से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनाने की मंजूरी। फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि लाहौर में 10 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का आगाज़ 2 हफ्ते में कर दिया जाएगा। 516 मकामात पर फ्री वाईफाई पॉइंट्स बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की तालीमी इदारों, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तरजीहन फ्री वाईफाई सर्विस शुरू करने की हिदायत। साफ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जेहलम, झंग, बिहाड़ी और बहावल नगर में मॉडल पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार मॉडल तैयार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस ने मुलाकात की। सेनेटर इसहाक डार ने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाल लिया। तारिक फ़ातमी को मामले ख़ुसूसी बराए अमूर ख़ारजा बना दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तारिक फ़ातमी का ओहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। बिजली चोर हो जाएं होशियार। वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरों को पकड़ने का मंसूबा बना लिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और बिजली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बिजली चोरों को पकड़ने का मंसूबा बना लिया है और वज़ीर आज़म को ये मंसूबा पेश कर दिया गया है। इस मंसूबे पर अमल दरामद आज से शुरू हो गया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम ईद का इंतजार नहीं करेंगे, रमज़ान के दौरान ही एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और इस एहतजाज को अडयाला जेल तक लेकर जाएंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में फ़िश ट्रेडिंग में तरक्की के लिए महकमा फ़िशरीज़ को नए टास्क सौंपे गए। मरियम औरंगज़ेब की फ़िश फार्मिंग में कामयाब हमसाय ममालिक समेत सिंगापुर और UAE का डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि दूसरे ममालिक और फ़िश फार्मिंग करने वाले पाकिस्तानी कंपनीज़ के माहिरीन से मुलाकातें की जाएंगी। पंजाब में रमज़ान पैकेज आज से 20 रमज़ान तक तकसीम किया जाएगा। रमज़ान पैकेज से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में एतराफ़ किया कि डेटा मसाइल के बाइस कई मुस्तहिकीन रमज़ान पैकेज से महरूम रह गए। अवाम रमज़ान पैकेज से मुतालिक शिकायत खुसूसी हेल्पलाइन पर दर्ज करा सकते हैं। गवादर शहर के सबसे बड़े स्कूल गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से अब तक बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। बारिश के 2 हफ्ते बाद भी स्कूल में पानी जमा होने से तदरीसी निज़ाम मुअत्तल। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि सूरत हाल से महकमा तालीम और ज़िला इंतज़ामिया को आगाह कर चुके हैं। अपनी जमात के अलावा वोट देने के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और MKM पाकिस्तान के वोटर की पहली पसंद तहरीक इंसाफ नजर आई। गैले पाकिस्तान के एग्जिट पोल में दिलचस्प इंकशाफात। नून लीग में 17% अफराद अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी 16% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी के वोटर्स में 27% PTI, 16% नून लीग, 1% का झुकाव MKM पाकिस्तान की जानिब। MKM पाकिस्तान में अक्सरियत यानी 48% अपनी जमात के अलावा PTI को वोट देने के लिए राजी। नून लीग को 5%, पीपल्स पार्टी को MKM के
4% वोटर्स की हिमायत मिली। लेकिन तहरीक इंसाफ के वोटर्स में तीनों जमातों के लिए नरम गोशा न सिर्फ कम नजर आया बल्कि हिमायत में मजीद कमी आई। 2018 में 19%, जबकि 2024 में PTI के 8% वोटर्स नून लीग को वोट देने के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी को 21% की बजाय 8% वोट देने के लिए राजी, जबकि MKM को तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2% वोटर्स की हिमायत मिली। ऑस्ट्रियन सफीर की 3 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर आमद, दरबार कॉम्प्लेक्स और जीरो लाइन बॉर्डर टर्मिनल का दौरा किया। ऑस्ट्रियन सफीर को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। इसराइली फौज की एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलाबारी, 11 फ़लस्तीनी शहीद। देर अल-बला में घर पर फ़ज़ाई हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कल से अब तक मजीद 72 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि इसराइली फौज जान बचाने वाली तिब्बी इमदाद गजा में दाखिल नहीं होने दे रही। गजा में बहरी रास्ते से इमदाद पहुँचाने का मिशन। कब्र से पहला बहरी जहाज 200 टन इमदादी सामान लेकर गजा रवाना हो गया। 2 रोज़ में गजा पहुँचेगा। कैनेडियन दस्तावेजी फिल्म में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से मुतालिक खतरनाक इंकिशाफात। हरदीप सिंह नजर और गुरपतवंत सिंह बनू के कत्ल की हिदायत का इल्ज़ाम मोदी पर लगा दिया। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की 5th स्टेट नामी तहकीकाती दस्तावेजी फिल्म नशर। दस्तावेजी फिल्म में हरदीप सिंह नजर के कत्ल के वक्त की खुसूसी वीडियो भी शामिल। हरदीप सिंह नजर को 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि कोई शक नहीं कि मोदी ने हरदीप सिंह नजर के कत्ल का हुक्म दिया था। मोदी ने अजीत डोवल के मशवरे पर रॉ के सरबराह को उनके कत्ल की हिदायत भी की। खालिस्तान के क़याम के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम करवा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में आज राउंड का आखिरी मैच। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स ने मैच जीता तो 14 पॉइंट्स के साथ टेबल पर हतमी तौर पर टॉप पोजीशन हासिल कर लेगी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की तो उसके 13 पॉइंट्स हो जाएंगे। मुल्तान और कोयटा में से कौन ज्यादा फेवरेट है, बताया अब्दुल रज़ाक ने। सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाला खिलाड़ी कौन होगा, कायनात ने बताया। हारना मना है, कप में क्या नया मोड़ आएगा। PSL मैचेस पर तज्जियों और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। श्रीलंका के शहर पालीखेले में जारी लेजेंड क्रिकेट ट्रॉफी के 5वें रोज मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। पहले मैच में NY सुपरस्टार स्ट्राइकर्स ने पंजाब रॉयल्स को 54 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान किंग्स ने कोलंबो लायंस को 8 विकेट से मात दे दी। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दो माहौल दोस्त लोगों की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी है। एबटाबाद के इम्तियाज माहौलियात पर रिसर्च कर रहे थे और नताशा बुल्गारिया में नेचर लव के नाम से व्लॉग्स करती थी। दोनों की मुलाकात दिल का रिश्ता ऐप पर हुई। एक दूसरे को जानने के बाद नताशा पाकिस्तान आई तो यहाँ की खूबसूरती से मुतासिर हुई, शादी भी यहीं कर ली। और इनकलाबी शायर हबीब जालिब का कलाम हर दौर का आकाश, पढ़ने वाले आज भी बेशुमार, चाहने वाले हबीब जालिब की 31वीं बरसी नहीं भूले।